हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आप मॉड्यूलस को कैसे ओपन कर सकते हो और फिर उस फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो। क्योंकि मॉड्यूलस जब आपको क्वेश्चन में मिलता है तब आप शायद प्रॉब्लम फेस करते होंगे कि मॉड को कैसे ओपन करना है। आपने अलग अलग बुक्स से भी पढ़ा होगा, अलग अलग वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन आपको कोई परमानेंट सॉल्यूशन इस चीज़ का समझ में नहीं आया होगा। आज की क्लास में मैं आपको मॉड्यूलस ओपन करना सिखाऊंगा और फिर उसको आसानी से इंटीग्रेट करना भी सिखाऊंगा। ये वीडियो आपकी मॉड से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रल का, जिसमें लोअर लिमिट -1 है, अपर लिमिट 1 है। x mod x dx को हमें ओपन करना है। तो देखो, इंटीग्रेट मैं करूंगा बाद में। पहले मेरा जो ये फंक्शन है, ये जो मेरा फंक्शन है, इसको मैं क्या करूंगा, अलग से लिख लूंगा। पहले ये है x mod ऑफ x, ये मेरा फंक्शन है। अब इसमें देखो mod x कैसे ओपन होता है। अब mod x पे फोकस करेंगे। mod x कैसे, mod का मतलब है कोई भी चीज इसमें अगर डालोगे वो हमेशा पॉजिटिव निकल के आती है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होगा, इनपुट चाहे कुछ भी हो। तो इनपुट क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव इनपुट होगा, इनपुट या तो पॉजिटिव इनपुट होगा या नेगेटिव इनपुट होगा। आउटपुट क्या हो सकता है, आउटपुट क्या हो सकता है, आउटपुट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि मॉड का काम ही ये चीज़ों को पॉजिटिव बनाना। तो इनपुट पे हमें अगर ध्यान डालें तो हमें दो केस मिलते हैं, पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। तो यहां से जो x की वैल्यू है, या तो पॉजिटिव x होगी या नेगेटिव x होगी। आगे बात समझ में, या तो पॉजिटिव x होगी या फिर नेगेटिव x होगी। x पॉजिटिव कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और x नेगेटिव कब होगा, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो वैल्यू चेंज किस पॉइंट पे हो रही है, अगर आप ध्यान देंगे तो 0 से अगर ज्यादा होगा तो पॉजिटिव, और 0 से अगर कम होगा तो नेगेटिव। तो एक पॉइंट 0 ऐसा निकल के आता है कि जिस पॉइंट पे वैल्यू पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो रही है। 0 से ज्यादा करेंगे तो वैल्यू x की पॉजिटिव हो जाती है, और 0 से कम करेंगे तो नेगेटिव हो जाती है। कहने का मतलब पॉइंट एक आपका निकल के आया 0, जिस पे वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब वैल्यू चेंज हो रही है। क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जब किसी पॉइंट पे वैल्यू इस तरह से चेंज होती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। कैसा पॉइंट हो गया, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट आपका क्या आ गया, 0। तो सबसे पहला काम आपको मॉड के क्वेश्चन में क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है। जब आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे तो आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल को ब्रेक कर पाएंगे इंटरवल्स में। जरूरी नहीं है क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ एक ही निकल के आएगा। क्रिटिकल पॉइंट 1 2 3 4 इस तरह से कितने भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका फंक्शन क्या है और वो किस तरह से ब्रेक हो रहा है। यहां पे सिर्फ x था मॉड के अंदर, इसलिए हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट आया है ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, मतलब क्रिटिकल पॉइंट 0 आ रहा है। 0 एक ऐसा पॉइंट है जिस पे x की वैल्यू चेंज हो रही है। तो खैर, आगे की बात हम आगे करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जिसमें क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है 0। अब आप एक नंबर लाइन ड्रॉ अगर करेंगे, इफ यू ड्रॉ ए नंबर लाइन हेयर, तो आप देखेंगे कि जो क्रिटिकल पॉइंट है ये 0 हो गया। लोअर लिमिट की मैं बात करूं तो -1 लेफ्ट हैंड साइड में होगी, अपर लिमिट की मैं बात करूं तो 1 राइट हैंड साइड में होगी। तो नंबर लाइन पे आपको इंटरवल्स मिल गए। तो जो इंटरवल -1 to 1 था, इसको आप ब्रेक कर सकते हो। कैसे ब्रेक कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। कैसे ब्रेक कर सकते हो, -1 to 0 एक बार लिख लीजिए, -1 to 0, और फिर प्लस में फिर दूसरा इंटरवल 0 to 1, 0 to 1। तो इस तरह से आप अपना जो क्वेश्चन है उसके इंटीग्रल्स को ब्रेक कर सकते हो। जो ये प्रॉपर्टी नहीं जानते हैं, वो प्रॉपर्टी भी बता देता हूं। डेफिनेट इंटीग्रल्स में
अगर आपके पास a टू c इस तरह से कोई फंक्शन लिखा हुआ है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट a और c हैं, तो इसको आप आगे ब्रेक कर सकते हो a टू b और फिर b टू c में प्लस करके। बस कंडीशन क्या है कि जो c है ये a और b के बीच में होना चाहिए, जो c है ये a और b के बीच में होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे किया 0, 0 -1 और 1 के बीच में है, -1 और 1 के बीच में है 0, और 0 मेरा क्रिटिकल पॉइंट आया था, तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया इस तरीके से। ठीक है, अब मैं इसको क्वेश्चन लिख लेता हूँ, क्वेश्चन के साथ कर लेता हूँ इस चीज़ को सॉल्व। ठीक है, इस चीज़ को अब क्वेश्चन के साथ सॉल्व कर लेते हैं। नीचे ले जाता हूँ थोड़ा, ये मिल गया स्पेस, 0 के साथ। अब देखो इसी में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो अब मेरा क्वेश्चन बन गया -1 to 0 fx प्लस 0 to, कहाँ तक था दूसरा पॉइंट क्या था वो देख लीजिए, 0 to 1, 0 to 1 fx, दोनों के साथ dx लिख लेना और fx की वैल्यू पुट कर दो। fx की वैल्यू कितनी निकल के आई आपकी, देखो ये है आपका fx, ये क्या है fx, मतलब फंक्शन x में ये वाला। ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान देनी है, जब आप इसको ब्रेक करके आगे लिखने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ब्रेक करके आगे लिखने वाले हैं, तब आप क्या काम करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, तो ध्यान से समझना है इस चीज को। देखो अब यहां पे लिख दिया आपने -1 to 0 लिख दिया। अब x तो जो मॉड के बाहर है ये तो ठीक है, ये तो एज इट इज आ जाएगा। अब मॉड x क्या हो, मॉड x में क्या है, x है, मॉड में अंदर x है, तो x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये आप इंटरवल के अकॉर्डिंग x की वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। आपने इंटरवल लिया है -1 to 0, तो -1 to 0 में कोई भी एक पॉइंट ले लो, -0.5, -0.5 जब x की जगह आप पुट करेंगे तो आंसर आपका कितना निकल के आएगा, आंसर तो नेगेटिव निकल के आएगा, क्योंकि मॉड x को आप दो तरीके से लिखोगे, मॉड x को आप दो तरीके से लिखोगे, नेगेटिव x या प्लस x। तो यहां पे x क्या आ रहा है, नेगेटिव, क्योंकि x की वैल्यू -1 to 0 है और -1 to 0 x की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, तो यहां पे मॉड x क्या आ जाएगा, -x। इस तरह से आपको क्वेश्चन को, मॉड को ब्रेक करना है। आगे चलते हैं, -1 to 0 का काम हो गया यहां से यहां तक का, अब 0 to 1 तक का काम करेंगे। 0 to 1, x तो मॉड के बाहर है तो एज इट इज लिख देते हैं, और जो मॉड में चीज लिखी हुई है x, मॉड में क्या है अंदर, मॉड में x -1, x +2, x / 3 कुछ भी हो सकता है, तो उसको सॉल्व करके देखना है आपको आंसर पॉजिटिव आता है या नेगेटिव। यहां पे सॉल्व करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्ट x की वैल्यू पुट करके आप देख सकते हो। बाकी x की वैल्यू पुट करके आपको सॉल्व करना पड़ता, अगर x के साथ कुछ और भी प्लस माइनस डिवाइड में होता तो। 0 to 1 पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो x की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, तो जैसे यहां पे नेगेटिव x आया था यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव x। इतना काम होने के बाद आपका क्वेश्चन बन के तैयार है इंटीग्रेट होने के लिए, तो ये आ जाएगा -x² dx प्लस 0 to 1 x² dx। ये आपका काम हो गया, मॉड आपका ब्रेक हो गया, मॉड आपका ब्रेक हो गया। आगे देख लेते हैं, अब यहां तक क्वेश्चन आप पहुंच गए हो तो अब आगे चलते हैं। x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ / 3, माइनस बाहर लगा हुआ है, लिमिट्स हैं -1 to 0। आगे करते हैं, x² का क्या हो जाएगा, x³ / 3, इंटीग्रेशन होगा 0 to 1। प्लस c नहीं आता, डेफिनेट इंटीग्रल्स में c नहीं आएगा, इनडेफिनेट इंटीग्रल में प्लस में c आता है जब इंटीग्रेट करके आप आंसर लिखते हो, डेफिनेट में नहीं आएगा, मतलब यहां पे यूज नहीं होगा क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, यहां पे लोअर और अपर लिमिट डिफाइंड है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं आगे, अपर लिमिट 0 है, x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, माइनस को बाहर ही रखते हैं, है ना, या माइनस को चलो साथ के साथ लगा लेते हैं, -0/3 आएगा, 0 पुट करूंगा, माइनस फिर अंदर इसमें फिर माइनस है, x की वैल्यू -1 पुट होगी, -1 का क्यूब कर लो /3। ठीक है, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, इसको सॉल्व किया तो ये आया, इसको पूरा आगे सॉल्व करेंगे, ये तो पूरा 0 ही बन जाएगा,
ये कितना बन जाएगा, -1 का क्यूब -1 होता है, -1 और यहाँ पे फिर -1 +1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1/3। अब इसको ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। लोअर लिमिट 0 है, खत्म हो जाएगा। अपर लिमिट कोई मतलब x की वैल्यू 1 पुट करके लिख दो, 1/3। ये -1/3 आया, +1/3 आया, मतलब इसको सॉल्व करके क्या आ गया आपका, -1/3 +1/3। तो आंसर कितना आ गया, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आई होप ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि मॉड को किस तरह से ओपन किया जाता है और फिर इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इस क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारे पास 3 मॉड्स हैं, यहाँ पे 1 2 3। तीनों के लिए सबसे पहला काम है क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे पॉइंट्स होते हैं, वे पॉइंट्स जिन पे मॉड के अंदर फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है। मॉड के अंदर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, चेंज। तो देखो जैसे यहां पे क्या है, x-1 को देख लेते हैं पहले। x-1 मॉड के अंदर है, तो x-1 क्या क्या हो सकता है ये चीज देखेंगे पहले। x-1 या तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, या ये क्या होगा, पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव होगा तो x-1 की वैल्यू नेगेटिव अगर होगा तो x-1 की वैल्यू लेस देन 0 होगी और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 1। अगर पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो x-1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। कहने का मतलब कुल मिला के जो आपका क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है जिसपे वैल्यू चेंज हो रही है 1 से ज़्यादा और 1 से कम, वो कौन सा पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट 1। हमें ये नहीं देखना कि x की वैल्यू एग्जैक्ट क्या है, हमें ये देखना है इस मॉड्यूलस फंक्शन के लिए x की किस पॉइंट पे, किस वैल्यू पे आपका पूरा फंक्शन नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। तो क्लियरली आप देख पा रहे हैं 1 पे बात बन रही है। 1 से कम होता है तो पूरा फंक्शन नेगेटिव, 1 से ज्यादा होगा तो पॉजिटिव। तो एक क्रिटिकल पॉइंट आपके पास क्या निकल के आ गया, 1। एक क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल के आ गया आपके पास, 1। ठीक है, अब इसी तरह से आपको इस मॉड्यूलस फंक्शन के साथ काम करना है। x-2, अगर मैं x-2 की बात करूं तो x-2 या तो नेगेटिव होगा या क्या होगा, पॉजिटिव। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, मॉड के अंदर अगर कोई भी चीज है और मॉड हटाना है तो एक बार मॉड के अंदर की चीज को पॉजिटिव लेंगे और एक बार मॉड के अंदर की चीज को नेगेटिव लेंगे। तो अगर मैं नेगेटिव लूंगा तो x-2 की वैल्यू लेस देन 0 और x की वैल्यू लेस देन 2, और पॉजिटिव लूंगा तो x-2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और x की वैल्यू ग्रेटर देन 2। मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 पर फंक्शन पॉजिटिव होता है, लेस देन 2 पे x की वैल्यू पे फंक्शन नेगेटिव होता है। तो फिर से वही बात आ गई, कौन से पॉइंट पे वैल्यू चेंज हो रही है, कौन सा पॉइंट है, 2। तो ये ही क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा। तो मेरा सेकंड क्रिटिकल पॉइंट जो बन गया वो क्या बन गया, 2। हो गई बात। अब चलते हैं तीसरी बात पे, तीसरा पॉइंट निकाल लेते हैं। तीसरा फंक्शन ये है x-3। अगर मैं x-3 की बात करता हूं, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा। x-3 को अब डायरेक्ट देख के सभी बच्चे बताने की कोशिश करेंगे। देखो x-3 है, या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, और जो भी हो x-3 की वैल्यू लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, 3। आप डायरेक्ट भी अंदाजा लगा सकते हो। तो तीसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, 3। जैसे ही आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं, आपको एक छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम क्या रहेगा, देखो इस तरह से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस पे आपको क्रिटिकल पॉइंट्स बना लेने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे बनते हैं, जो भी पॉइंट आए उनको नंबर लाइन पे लिख लो, 1 2 3 लिख लिया, जिस सीक्वेंस में होते हैं नंबर्स लाइन पे, है ना। 1 2 3 आ गया। अब आपको ये देखना है कि आपके पास जो इंटरवल दिया है, मतलब लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, क्या इसी इंटरवल के अंदर ये आ रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो चेक कर लेते हैं, बिल्कुल आ रहे हैं 1 2 3। तो आप 1 2 3 को ब्रेक कर सकते हैं, किस तरह से, 1 2 2 और 2 2 3, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो एक बार सारे क्वेश्चन को
1 to 2 इंटीग्रेशन लेके लिख देंगे, प्लस करके सारे फंक्शन को 2 to 3 अपर लिमिट और लोअर लिमिट लेके लिख देंगे। देखते हैं कैसे। बड़ा सिंपल बन गया क्वेश्चन। एक बार तो इस तरह से लिखेंगे 1 to 2 सारा फंक्शन आएगा मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू। मैंने मॉड ब्रेक नहीं किया है अभी सिर्फ मैंने लोअर लिमिट और अपर लिमिट इंटीग्रल के निशान को 2 इंटरवल्स में ब्रेक किया है, इतना काम किया है बस। 1 to 2 लिख दिया और ये थोड़ा यहाँ पे अब जगह बनाने के लिए इसको छोटा कर देता हूँ। आई होप ये चीज़ तो आपको क्लियर हो ही गई होगी, तो मैं इसको यहाँ घुसा देता हूँ, ये बन गई। ठीक है, अब मैं इसको अब प्लस में यहाँ पे 1 to 2 का बनाया था, अब 2 to 3 का बना दो। स्टार्टिंग और लास्ट ये सेम होना चाहिए 1 to 3। अब ये में इसमें भी सेम क्वेश्चन पूरा लिखना है क्योंकि आपने सिर्फ इंटीग्रेशन को ब्रेक किया है, इंटीग्रेशन स्टार्ट भी नहीं किया और ना ही मॉड ब्रेक किया। अभी dx लिख देना दोनों के साथ। ठीक है, अब आज बारी आती है मॉड को ओपन करने की। मॉड को ओपन किससे करते हैं? x की वैल्यू से। देखते हैं आगे, इंटीग्रेशन अभी स्टार्ट भी नहीं किया है। ठीक है ना, 1 to 2। अब यहां पे क्या है? मॉड x माइनस वन, इंटरवल क्या है? 1 to 2। तो x की वैल्यू अगर मैं 1 से लेके 2 तक यहां पे अगर पुट करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? बस आप ये बताइए। मान के चलो मैंने 1.5 पुट कर लिया यहां पे x की वैल्यू, तो 1.5 में से 1 जाएगा तो प्लस ही तो आएगा आंसर। तो पूरी मॉड मेरा क्या चेंज हो जाएगा? प्लस में। तो यहां पे मतलब x माइनस वन के सामने जो साइन लगेगा वो प्लस का लगेगा। ठीक है, प्लस x माइनस वन। ऐसे ही अब अगले पे आ जाओ। यहां पे अगर मैं 1 to 2 वैल्यू पुट करूं तो इसमें तो नेगेटिव भी आ सकता है क्योंकि 1.5 पुट करूंगा तो 1.5 तो -2 से छोटा हुआ, तो आंसर माइनस में आएगा। तो यहां पे मैं अब क्या लगा दूंगा? इसके सामने प्लस की जगह माइनस लगा दूंगा पूरे के सामने और ब्रैकेट में लिख दूंगा क्योंकि माइनस ब्रैकेट के अंदर भी जाएगा। x माइनस 3 में यहां पे भी नेगेटिव आएगा तो यहां पे भी नेगेटिव हो गया। जो साइन चेंज हुआ वो मैं नीचे लिख देता हूं जिससे कि आपको यहां पे समझ में भी आ जाए ये किस में चेंज हुआ है? नेगेटिव में। इतना काम हो गया। देखो यहां पे एक साथ ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लिख देता हूं साथ में 1 और यहां पे 2। ठीक है, ऐसे हो गया बस। अब अगर ये आप सीख गए हैं तो अगला तो आप खुद से कर सकते हो। देखो अब 2 to 3। अब क्या देखना है? 2 to 3 x की वैल्यू इस पूरे फंक्शन को क्या बनाएगी? 2 to 3 तो भाई पॉजिटिव ही बनाएगी क्योंकि 2 में से -1 करो तब भी प्लस का आएगा, 2.5 में से 1 माइनस करो तब भी प्लस का आएगा, 3 में से माइनस करो तब भी प्लस का। ये प्लस का आएगा, ये किसका आएगा? 2 to 3, ये भी प्लस का आएगा, ये किसका आएगा? ये माइनस का आएगा। 2 to 3 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो। 2.5 जब x की जगह पे पुट करोगे तो 2.5 माइनस 3 क्या आएगा? माइनस का ही तो आएगा क्योंकि 3 बड़ा है माइनस वाला, तो ये नेगेटिव में आएगा। तो इसको आप लिख दो, मॉड हटा के x माइनस वन प्लस x माइनस टू और लास्ट वाला माइनस में, तो माइनस में आएगा इसका पूरा ब्रैकेट में ऐसे dx। तो इस स्टेप में हमने मॉड को ब्रेक कर दिया। देखो बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा क्वेश्चन समझाया है। आगे जाके इसको छोटा छोटा कर लो, जो चीजें कट रही है उनको काट दो, जो प्लस हो रही है उनको प्लस कर दो। x माइनस वन, एक्स माइनस वन। अब मैं देखो यहीं पे कर देता हूं, बड़ा हो जाएगा वरना। चलो मैं लिख ही देता हूं, x माइनस वन माइनस एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस 3, ये पूरा है। ठीक है, dx। सेकंड वाला मैं डायरेक्ट करूंगा। सेकंड वाला देखो ये माइनस है, अंदर जाएगा तो माइनस एक्स प्लस 3, एक्स एक्स एक एक्स कैंसिल, एक एक्स बचेगा, -1 -2 -3 और -3 से +3 कैंसिल, सिर्फ x बचा। यहां पे देख लेते हैं, x से x कैंसिल, -x बचा, 2 ये क्या है? -1 है, ये 2 है तो +1 आएगा, है ना। वन टू टू -x, 2 में से 1 गया तो 1 प्लस का 1 + 3 4 dx प्लस 2 to 3 x dx।
ठीक है, अब अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस कर दो और सॉल्व करो फिर आगे। ये हो जाएगा, पहले इंटीग्रेट कर लो। माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और 4 का क्या आएगा 4x। तो यहां पे आप क्या करेंगे, आप इसमें से ऐसे कर लो 1 to 2 प्लस x का क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, यहां पे भी क्या कर लो 2 to 3। ओके की रिपोर्ट हो गई। बस ये वैल्यूज पुट कर लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो। सॉल्व कर लेता हूं, यहां से सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। तो पहले 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर बाई 2 कितना आ गया 4 बाई 2, 2 माइनस 2, और फिर 2 पुट कर लो इसमें 8। इसमें से अब माइनस करेंगे 1 वैल्यू पुट करके, तो कितना आ जाएगा -1 बाई 2 प्लस 4। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें इसको सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट 3 का स्क्वायर 9 बाई 2 -2 का स्क्वायर 4 बाई 2। इसको सॉल्व किया तो 6 आया, और माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 9 बाई 2 आएगा। ठीक है, और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 5 बाई 2 आएगा, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2। ये 12 माइनस 9 प्लस 5। 17 में से अगर 9 माइनस हुआ तो कितना आ जाएगा 8 बाई 2 4। यही क्या है आंसर। क्लियर होगी बात। आई होप इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। प्लीज एक बार आप खुद से ट्राई कर लेना, बाकी प्रोसीजर यही रहेगा। और आई होप ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो प्लीज लाइक जरूर करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमने आपकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है कि आपको इंटीग्रेशन कैसे करते हैं मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस में। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा चीज़ें, क्लैरिटी मिली होगी आपको। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।